कॉन्फिडेंस के ऊपर आधारित है। कभी कभार हम इंसानों को कुछ सामान या फिर इंसान इस तरीके से पसंद आते हैं जिसे हम अपना बनाना चाहते हैं। कभी कभार नसीब से वो हमें हासिल हो भी जाता है और कभी कभार मेहनत से। तो आज के इंसिडेंट में हम बात करेंगे एक ऐसा ही चीज जो किसी को मिलता है और उसे इतना चाहता है जबकि उसकी जिंदगी जाने के बाद भी, यानी मरने के बाद भी उसके ऊपर वो अपना हक जताता है। तो आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं हूं पार्थसारथी राउत, आप सभी का दोस्त, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस आज की इंसिडेंट में, आज की कहानी में। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत से मैं एक कहानी बनाता हूं, आप लोगों के लिए ढूंढ के लाता हूं। दिल से रिक्वेस्ट है इस कहानी को पूरा सुनना। अगर पसंद आता है इसे एक लाइक कर देना, वीडियो कैसा लगता है उसके बारे में कमेंट कर देना। अगर चाहते हैं मुझसे इस तरीके से और भी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हफ्ते में 2 बार मैं कहानी लेके आता हूँ आप लोगों की मनोरंजन के लिए। अगर आप लोगों के पास वैसे कोई कहानी या फिर जानकारी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। इस वीडियो में मेरी 2 ईमेल आईडीज आपको दिख रहा होगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे भेज सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करके चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। एडम, इनका उम्र लगभग 50 साल ही था। ये पहले एक आर्मी में काम करते थे, ऑस्ट्रेलिया की आर्मी में। इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद इनका रिटायरमेंट होता है। उसके बाद वो कुछ काम करते हैं एंड इनका एक हॉबी था ट्रेजर हंटिंग। और जब भी उनको मौका मिलता था वो उनके साथ कुछ गैजेट्स को लेकर ट्रेजर हंटिंग करते थे। इसके लिए उनके घर में अलग जगह पे, आप कह सकते हो उनकी जो बाउंड्री था उसके अंदर एक ऑफिस वो बनाते हैं, जो कि आप एक छोटा सा म्यूजियम जिसे आप कह सकते हैं। वहाँ पे जो भी सामान वो ढूंढते थे ट्रेजर हंटिंग में, उनको जो भी मिलता था अच्छा चीज़, वो उसके अंदर ला के सजा के रखते थे। और जब भी वो कोई सामान उनको मिलता था उस जगह पे वो उसका फ़ोटो खींचते थे और फिर उसे प्रॉपरली वॉश आउट करके उनकी म्यूजियम में रखने के लिए लाते थे। और उनके पास कुछ कैमरा था, और उनके पास जो कैमरा था उसका खासियत ये था कि उस कैमरा में जब आप कोई फ़ोटो खींचेंगे उसके पीछे उसका डेट एंड प्लेस, साथ साथ उसका वक्त, किस वक्त में इसे खींचा गया, वो भी मेंशन हो जाता था। तो बेसिकली इनके पास एक ऐसा ही एक डिजिटल कैमरा था और साथ में जो ट्रेजर हंटिंग करने के लिए जो मेन सामान होता है, मेन मशीन होता है, उसे मेटल डिटेक्टर कहते हैं, जिससे मिट्टी के अंदर या फिर पानी के अंदर अगर कोई मेटल की सामान है तो आपको इंडिकेट करके बता देता है। तो उनके पास बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाले कुछ मेटल डिटेक्टर्स थे, साथ में मिट्टी को खुदाई करने के लिए कुछ औजार भी थे। और उनके पास उनके ऑफिस और उनका अगर फैमिली के बारे में हम बात करें तो उनके परिवार में एडम और उनकी एक पत्नी ही थी, और उनके अलावा उनके घर में कोई भी नहीं था। उनके घर से थोड़े बाहर आप कह सकते, मतलब अगर आप 10-15 कदम वहाँ से घर से बाहर आएंगे तो उनकी बाउंड्री के अंदर ही उनका एक आप कह सकते हैं कमरा था, जिसके अंदर ही वो सारा ये म्यूजियम तरह उनका एक ऑफिस था, जहाँ पे वो सारा सामान को ला के रखते थे। और जब भी वो कोई सामान लेके आते थे उसकी फ़ोटो, मैंने जैसे आपको बताया, फ़ोटो लाते थे और साथ में वो एक नोट वहाँ पे चिपकाते थे, क्योंकि उन्होंने कैसे वो सामान उनको मिला, कहाँ से मिला और किसने उनको उस जगह के बारे में बताया था, वो सब उसमें मेंशन करके उसके साथ वो स्टिक कर देते थे। और साथ में अगर उनको वो दीवार पे टांग देते थे या फिर एक बॉक्स के अंदर उसे बंद करके रखते थे। ऐसा ही वो करते थे हर बार। और अगर कभी कभार उनको थोड़ा कीमती सामान मिल जाता था, इस चलते उसे वो बेच के कुछ पैसा भी कमा लेते थे, और कभी कभार उसे वो म्यूजियम को भी दे देते थे, जिससे कि उनको एक आप कह सकते हैं ना, जो रॉयल्टी होता है उनको उससे मिलता था। तो ऐसे चलते एक दिन की बात है, उनको पता चलता है उनके घर से कुछ दूरी पर एक नदी है, जो कि आप कह सकते हैं लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक नदी है। और उनको पता चलता है कि उस नदी के मतलब किनारे पे बहुत साल पहले एक जंग हुआ था, यानी एक युद्ध हुआ था। और लोग उनको बताते हैं कि अगर आप वहाँ पे ये जो आपकी छानबीन खोजतान करेंगे तो उनको आपको हो सकता है उस जगह पे आपको
बहुत सारी मेटल्स मिल सकता है, बहुत सारी औजार मिल सकता है, जो कि आपको पता है कि एंटीक चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपको बड़ा मुनाफा हो सकता है। तो इसलिए आदम सोचता है कि ये उन लोगों की बात को मान के वो डिसाइड करता है कि वहाँ तक जाने के लिए। तो आदम तैयार होता है, एक दिन सुबह सुबह अपनी कार लेके, साथ में सारा सामान लेके वो जाता है उस जगह पे, और जाके लगभग दोपहर तक वहाँ पे वो अपना काम चालू रखता है, करता रहता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कह लो, उसको कुछ भी नहीं मिलता है, उसके हाथ में कुछ नहीं लगता है दोपहर तक। फिर कुछ देर के बाद वो ऐसे थक हार के बैठ जाता है और वो सोचता है कि ये आखिरी अटेम्प्ट है, अगर अब कुछ मिला तो मैं यहाँ पे काम करूँगा, वरना मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो ऐसे ही फिर से वो अपना मेटल डिटेक्टर शुरू करते हैं और मिट्टी के ऊपर वो घुमाते हैं, उसे घुमाते घुमाते एक जगह पे, एक पॉइंट पे उनको एक बड़ी तेज़ी से बीप आता है और उनको लगता है कि इसके नीचे कोई मेटल है, कुछ तो है इसके नीचे। तो फिर उसे वो खुदाई करते हैं और वो जो भी मेटल है वो थोड़ा प्रीशियस है, मतलब गोल्ड सिल्वर की तो नहीं, लेकिन उसके आसपास कुछ तो है, ब्रास है या फिर कॉपर है, या फिर आप कह सकते हैं सिल्वर के आसपास कुछ मेटल्स है जो कि थोड़ा कीमती है। उसे चलते वो एरिया को खुदाई करते हैं। लगभग 1.5 फीट की खुदाई के बाद उनको एक बहुत ही एंटीक सा, बहुत ही पुराना सा एक खंजर मिलता है। उस खंजर को अपने साथ में लेके आते हैं और उसका फ़ोटो जैसे वो खींचते थे हर सामान का, उस तरीके से उसे फ़ोटो खींचते हैं और उसे एक पॉकेट के अंदर, पाउच के अंदर, पॉलीथीन के अंदर उसे रख देते हैं और उसे लाके गाड़ी में रखते हैं। फिर से उनके मन में कहीं ना कहीं इसका मिलने की बात, एक आप कह सकते हैं नई तरीके से एक ऊर्जा का संचार हो गया था। वो फिर से आते हैं, फिर उस एरिया में, आसपास के एरिया में फिर से वो मेटल डिटेक्टर घुमाते हैं, घुमाते घुमाते फिर से एक पॉइंट के ऊपर उनका जो बीप है ना वो बड़ी तेज़ी से होने लगता है और उनको हाईएस्ट जो इंडिकेशन होता है वो मिलता है, यानी उसके नीचे लगभग सोना या फिर चांदी के आसपास कुछ मतलब मेटल मिलने की संभावना था। इस वजह से वो उनके साथ में जो खुदाई करने के सामान लाए थे उसे खुद खोदने लगते हैं उस एरिया को। धीरे धीरे करके खोदते खोदते उनको पता चलता है लगभग 2-2.5 फीट की खुदाई के बाद भी उनको कुछ नहीं मिलता है। फिर से वो मेटल डिटेक्टर वहाँ पे घुमाते हैं, कई बार उनको वहाँ पे इंडिकेशन आता है, कई बार नहीं आता है। फिर वो सोचते हैं कि शायद उसके पास में कुछ होगा, तो पास में भी खोलते हैं लेकिन नहीं मिलता। लेकिन वो जिस जगह पे पहली बार खोदे थे, मतलब उस चीज़ के लिए खास जिस जगह पे खोदे थे, उस जगह पे फिर से उन्होंने खोदने के बाद लगभग 4 फीट के अंदर जब वो खोद देते हैं, वहाँ पे उनको एक छोटा सा लॉकेट मिलता है, जिससे कि पता चलता है कि वो एक सोना है। और फिर उसे वो लेके आते हैं। पहले तो उनको लगता है सिर्फ यही था, फिर उस एरिया पे फिर से वो घुमाते हैं कि कहते हैं ना, वो जो लकड़ मिलता है उसका कुछ हिस्सा टूट गया था, इसलिए उनको लगता है शायद इसका कुछ और हिस्सा इसके आसपास एरिया में होगा, इसलिए वहाँ पे वो फिर से वो घुमाते हैं। तो घुमाने के बाद उनको पता चलता है कि फिर से वहाँ पे आवाज़ होने लगता है। तो फिर से वो जब उस एरिया को ऐसे खुदाई करते हैं तो उनको एक चेन मिलता है, आप कह सकते हैं ना गोल्डन चेन जो होता है, मंगलसूत्र टाइप का आप कह सकते हैं, जिसमें कि डायमंड की भी कुछ काम हुई थी, मतलब डायमंड वगैरह उसके अंदर भी लगे थे, बड़ा प्रीशियस सा कुछ स्टोन भी उसके अंदर लगे थे। और वो देखते हैं कि जो जितना भी हिस्सा उस लॉकेट का टूटा था, उस आप कह सकते हैं ना जो चेन के ऊपर वो फिट है। तो उनको पता चलता है ये दोनों एक ही चीज़ है। तो उसे वो लेके आते हैं उस एरिया पे, उसका फ़ोटो खींचते हैं प्रॉपर तरीके से, जैसे वो करते थे उस तरीके से वो करने लगते हैं। फ़ोटो खींचते हैं, खींचने के बाद उसे फिर से जैसे वो पाउच के अंदर रखते हैं, पॉलीथीन के अंदर, उसे रख के गाड़ी में लोड करते हैं। और फिर उस वक्त ना शाम होने की वक्त आ गया था, फिर से वहाँ पे वो जितना काम था वो वहाँ पे निपटा के वहाँ से अपने घर तक आते हैं। आने के बाद वो जैसे करते हैं, उस सारे सामान को प्रॉपर तरीके से वॉश आउट करते हैं। सेफ तरीके से करने के बाद उनको पता चलता है कि ये जो भी 2 मेटल उनको मिला है वो सोना है और उसके अंदर जो भी वो हीरा है। उस वक्त ना उनके साथ आप कह सकते हैं एक कुछ तरीके से आर्थिक तंगी उनके पास चल रहा था, मतलब वो रिटायर्ड ऑफिसर थे, उनके पास इतना भी पैसा नहीं था, थोड़ा आर्थिक तंगी चल रहा था। तो सोचते हैं कि अगर मैं ये जो मंगलसूत्र के लिए या फिर जो चेन मुझे मिला है, अगर इससे मैं बेच दूंगा, इसके चलते मुझे थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाएगा, जिससे शायद आप कह सकते हैं कि मेरा ये जो तंगी है ये ख़त्म हो सकता है, जो आर्थिक तंगी है ये ख़त्म हो सकता है। ये सोच के साथ ये सारा काम ख़त्म करते हैं, मतलब उसके लिए जो नोट वो लिखते हैं, मतलब लिखते हैं, वो सब लिख देते हैं। लिखने के बाद उसे उसके साथ चिपकाते हैं एक फ़ोटो,
मतलब खंजर के साथ एक फ़ोटो और उसके लिए नोट, फिर ये जो मंगलसूत्र के लिए उसके साथ फ़ोटो और ये नोट चिपका के उसको अपनी जो दीवार पे टांग के वो आ जाते हैं। फिर अपने ऑफिस की लॉक वो करते हैं, करने के बाद वो पत्नी के पास आते हैं। उस वक्त रात हो गया था, इसलिए उनकी पत्नी उनको डिनर टेबल पे वेट कर रही थी। तो उनकी पत्नी के साथ वो बैठते हैं डिनर टेबल पे और बैठ के वो बात करते हैं। जब वो बात करते करते वो बताते हैं कि आज मुझे एक मंगलसूत्र मिला था और मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं उसे बेच दूंगा तो हो सकता है हमें कुछ पैसा मिल जाएगा, जो कि हमारे ये सारा जो तंगी चल रहा है अब के वक्त में ये ख़त्म हो जाएगा। ये सुनने के बाद उनकी पत्नी भी सहमत होते हैं उनकी बात पे। तो जब इनकी ये बात चल रही थी, यानी उस मंगलसूत्र को बेचने की बात जब चल रही थी, वो दोनों देखते हैं कि उनकी घर की सारी जो लाइट वगैरह थे ना, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, उनका टीवी, आप कह लो जो फ्रिज के अंदर लाइट है, जो घर में जितना भी लाइट है वो सब फ्लिकर करने लगते हैं ऑटोमेटिकली, मतलब वन ऑफ सडन ये सब होता है। तो फिर ये दोनों, मतलब इनकी पत्नी थोड़ा घबरा जाते हैं कि क्या हुआ, सडनली क्या हुआ हमारे घर में, मतलब सब कुछ सही था, मतलब इतना जल्दी क्यों ये सब फ्लिकर कर रहे हैं। तो ये देखने के बाद ये बोलते हैं कि यार काम डाउन, मतलब जो एडम थे वो बोलते हैं उनकी पत्नी को थोड़ा काम हो जाओ, मैं देखता हूँ क्या होता है। तो उनको रिलैक्स करने के लिए बोल के ये दोनों मिलके फिर जाते हैं। उनका जो मेन स्विच था, आप कह सकते हैं ना, घर में जो सेंट्रल ऑफ द वायरिंग जहाँ पे होता है, सेंटर जहाँ पे होता है, वहाँ पे वो पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वहाँ पे टॉर्च लेके गए थे, वो इस एरिया में देखते हैं। देखने के बाद उनको पता चलता है कि उनके जो वायरिंग के जो बीचों बीच जो पॉइंट है ना, वहाँ पे एक मतलब जो छिपकली होता है ना, लिजर्ड, वो फंस गया था, जिसे वो निकाल देते। निकलने के बाद उनकी जो लाइट वगैरह जो फ्लिकर हो रहा था वो सब बंद हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद वो जाते हैं, अपना डिनर ख़त्म करने के बाद वो सोने जाते हैं। मतलब हर इंसान को सपने आता है, ऐसा ही एक सपना उसी रात को एडम को आता है। सपने में वो देखते हैं कि लगभग दो, आप कह सकते हैं दो, एक लड़का और एक लड़की, मतलब एक कपल थे। वो कपल को देखते हैं, अरे कपल क्या कर रहे थे ना, आप कह सकते हैं ना, जो पुराने वाले कपड़े होते हैं, लगभग उनका जितना उनको पता है, मतलब एडम को जितना पता है, वो लगभग आज से उनकी उम्र का उस दिन से लगभग 60 साल पहले जिस तरीके से कपड़ा पहनते थे, 60-70 साल पहले जिस तरीके से कपड़े पहनते थे, उसी तरीके के कॉस्ट्यूम में दो लड़का लड़की उनके सपने में उनको दिखाई देते हैं, जो कि उनको बोलते हैं कि देखो एडम, तुम्हें अगर वो मंगलसूत्र नहीं रखना है, तुम उसे जहाँ से लाए थे वहाँ पे फेंक के चले आओ, वहाँ पे उसे दफना के आ जाओ, लेकिन इसे मत बेचना। अगर तुम रखना चाहते हो तुम रख सकते हो, लेकिन इसे मत बेचना। अगर तुम इसे बेच दोगे तो हो सकता है इसको कोई तोड़ फोड़ करेगा, इसे मतलब मिटा सकता है, और हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा आखिरी निशानी है। और तुम्हें इतना याद रखना चाहिए। वो जो वहाँ पे जो लड़की था वो बोलता है कि ये मेरा है, यानी दिस इज़ माइन। तो ये सुनने के बाद ये घबरा के उठ जाते हैं, और ये बड़ा, आप कह सकते हैं ना, गुस्से स्वभाव से बोलते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमने सुना कि तुम इसे बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम ये तुम्हें करने नहीं देंगे, इस तरीके से उनको कुछ बोलते हैं। इसलिए एडम घबरा के उठ जाते हैं, और वो फिर वो देखते हैं पास में उनकी पत्नी सोई है, और वो उनके पास से वो पानी लाते हैं और पी के सो जाते हैं। फिर सुबह होता है, सुबह होने के बाद वो उनकी पत्नी के साथ ये सब शेयर करते हैं, फिर सारी बात जो उन्होंने सपने में देखा था रात में वो सब बताते हैं। और उनकी पत्नी उनको बोलते हैं कि शायद तुमने इसके बारे में ज़्यादा सोच लिया था, इसी वजह से तुम्हारी माइंड ने ये सब तुम्हारे साथ गेम खेल लिया है। तो ये सुनने के बाद ये बोलते हैं हाँ यार सही बात है। तो जैसे कि उन दोनों ने रात में डिसाइड किया था कि सुबह सुबह ये एडम जाएंगे और ये जो मंगलसूत्र था या फिर जो गहना था उसे वो बेचने की बात, मतलब पास की जो ज्वेलरी शॉप है उसके पास लेके जाएंगे और बेच देंगे। बेचने के बाद जो भी पैसा मिलेगा अपनी काम में लगाएंगे, ये सोचे थे। तो फिर क्या होता है कि वही होता है, सुबह सुबह एडम अपनी पत्नी को मांगते हैं कि ऑफिस की चाबी दो। एक चीज़ मैं आपको बोलना भूल गया था कि इनकी जो एडम की जो ऑफिस थी, इसमें ज़्यादातर एडम ही जाते थे, और कभी कभार उनकी पत्नी, मतलब कभी कभार अगर उनको चीज़ साफ, मतलब वो कमरा को साफ करना है या फिर उसके अंदर कुछ चीज़ों को उनको देखने का मन करे तो कभी कभार जाते थे। और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि उसके अंदर कोई और नहीं जाता था। और कभी अगर हो सके इन दोनों के जान पहचान के आदमी कोई मिलता है जो कि उस कमरे के अंदर जिसे ये दिखाना चाहे तो ये साथ में लेके जाते थे, वरना इसके अंदर कोई और नहीं जाता था। तो
इनका जो आप कह सकते हैं ना, आइटम की जितना भी कलेक्शन था सबके पास एक नोट होता था, एक फ़ोटो होता था सब में, क्योंकि ये एक ही नोट लिखते थे और एक ही फ़ोटो खींचते थे। मतलब बहुत ज़्यादा अगर करेंगे उनके पास स्टोरेज की भी प्रॉब्लम हो सकता है, इस वजह से एक ही करते थे। तो एडम अपनी पत्नी के पास से उस दिन क्या करते हैं, चाबी लेके आते हैं, ऑफिस की चाबी, और ऑफिस को खोलते हैं। खोलने के बाद वो जाते हैं उस सामान के पास। उस सामान को जब खोलते हैं वो देखते हैं उस सामान के साथ उन्होंने पहली रात मतलब जो शाम को उन्होंने जो किया था, एक फ़ोटो और एक नोट चिपकाए थे, साथ में एक और भी है, एक और फोटो है, एक और नोट भी है। तो देखने के बाद वो सोचता है कि यार ये सब किसने किया होगा। फिर वो सोचते हैं कि शायद ये मेरी पत्नी का काम है, वो शायद आज काम करने के लिए आया होगा और ये सब करके चली गई। तो ये सोचने के बाद आडम इसे इग्नोर करते हैं और वो जो सामान था उसे साथ में लेके आते हैं, मतलब जो गहना था उसे लेके आते हैं। आने के बाद वो जाते हैं अपनी पत्नी के पास, वो बोलते हैं कि अभी मुझे गाड़ी का चाबी दो, मैं अभी पास के मार्केट में जाऊँगा, इसे बेच के आ जाऊँगा। उनकी पत्नी भी वही करते हैं, गाड़ी की चाबी ला के देते हैं। और वो जब गाड़ी में बैठते हैं गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, उनका गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो एडम को पता था, क्योंकि वो मिलिट्री में बहुत साल तक काम कर चुके हैं, तो गाड़ी को उनको रिपेयर करना आता था। वो देखते हैं बहुत वक्त तक वो कोशिश करते हैं गाड़ी को स्टार्ट करने की, इंजन वगैरह को खोलते हैं, देखते हैं, लेकिन उनका गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तो ऐसे चलते उनको लगभग 2-2.5 घंटे के वक्त बीत जाता है। तो फिर उनकी पत्नी जो थी वो उनको सुझाव देती है कि तुम ना तुम्हारे एक दोस्त को फ़ोन कर दो जो कि तुम्हें ड्रॉप कर देगा वहाँ तक, और फिर तुम काम खत्म करके आ जाना। तो फिर वही करते हैं। उनका एक दोस्त था तो उनके पास वो फ़ोन करते हैं, मतलब एडम फ़ोन करते हैं। और इनका ये जो दोस्त है ना, इसके पास एक ख़ास तरीके का एबिलिटी था, जो कि आप कह सकते हैं ना, जो लोग साइकिक होते हैं इसी तरीके का इनके पास भी कुछ एबिलिटी था, आप कह सकते हैं। तो ये प्रॉपरली साइकिक नहीं थे, लेकिन थोड़ा बहुत इनको आवाज़ हो जाता था, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा इनके पास था, साइकिक से थोड़ा कम था, आप कह सकते हैं। यानी इनका जो इंस्टिंक्ट था ज़्यादातर सही रहता था, साइकिक के पास हमेशा सही रहता था, लेकिन इनके पास आप कह सकते हैं ना 90% इनका सही था, बस नहीं रहेगा। तो फिर वो ज़्यादा वो बात को नहीं खींचते हैं, उनका दोस्त जो थे वो नहीं खींचते हैं। वो बोलते हैं ठीक है चलो फिर बेच के आते हैं। तो ये बोल के वो अपनी गाड़ी में जाते हैं, दोनों गाड़ी में बैठते हैं और उनका जो दोस्त था वो गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं। अजीब सी बात ये है, उनका गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होता है। और ये जो एडम की गाड़ी के बारे में थोड़ा बता दूँ, उनका गाड़ी बिल्कुल टिप टॉप कंडीशन में था, मतलब जो बोलते हैं ना प्रॉपर कंडीशन में था, प्रॉपर सर्विस हो रहा था, हर रोज़ चल रहा था। ऐसा नहीं कि गाड़ी में फ्यूल नहीं है, गाड़ी बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं था। एडम हर काम अपनी गाड़ी लेके करता था, उसकी गाड़ी बिल्कुल सही था। और इनका दोस्त की भी गाड़ी बिल्कुल सही था, लेकिन इनका भी गाड़ी अब स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसे ऐसे करके इनका गाड़ी के पीछे भी दोनों काम में लग जाते। ये भी आर्मी ऑफिशियल थे, उनके दोस्त भी थे, तो ये बहुत देर तक ऐसे काम करने लगते हैं, लेकिन फिर भी उनका गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। फिर अचानक से एडम की जो दोस्त थे उनके पास एक कॉल आता है, जो कि उनकी घर से कॉल था। उनके घर वाले बताते हैं कि कुछ इमरजेंसी है, आपको घर जल्दी आना है। तो एडम की दोस्त बोलते हैं भाई मुझे कुछ तो काम है घर में, थोड़ा इमरजेंसी है, मुझे जल्दी जाना है। तो बोलते हैं ठीक है जाओ, लेकिन वो सोचते हैं कि ठीक है अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो मैं एक आखिरी कोशिश करता हूँ, अगर स्टार्ट हो जाएगा तो मैं चला जाऊँगा। तो फिर वो गाड़ी में जाते हैं, बैठते हैं, बैठने के बाद वो गाड़ी को स्टार्ट करने लगते हैं। तो उनकी गाड़ी एक झटके में स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों हैरान होते हैं। तो फिर एडम बोलते हैं कि यार हम अभी चले जाएंगे क्या दोनों। तो फिर वही होता है, ये दोनों मिल के सोचते हैं कि यार जाएंगे और ये करेंगे। जैसे ही एडम सामान लेके गाड़ी के अंदर बैठता है, फिर से गाड़ी का स्टार्ट बंद, गाड़ी आगे जाने के नाम ही नहीं ले रहा है, मतलब गाड़ी स्टार्ट होने का ही नाम नहीं ले रहा है। तो फिर एडम उतर जाता है और फिर वो गाड़ी के पीछे कुछ देर तक लगते हैं। ऐसे ऐसे करके 2-3 बार एडम मतलब फिर गाड़ी स्टार्ट होता है, एडम बोलता है कि मैं जाऊं क्या। तो फिर ये दोनों मिलके जाते हैं, फिर गाड़ी बंद हो जाते हैं। ऐसे 2-3 बार होने के बाद एडम की दोस्त एक चीज़ को रियलाइज़ करता है कि जब भी एडम बोलता है इस सामान को बेचने के लिए जाएंगे, तब इसका गाड़ी बंद पड़ जाता है, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। जब वो अपने घर के लिए जाने के लिए कोशिश कर रहा है या फिर कुछ और चीज़ के लिए जाने के लिए कोशिश करता है, तब गाड़ी स्टार्ट होता है। तो एडम की जो दोस्त है वो बोलता है कि भाई देखो मुझे माफ़ करो, मैंने तुमको पहले ही बताया था, इस चीज़ों से मुझे थोड़ा अजीब सा वाइब आ रहा है, लेकिन तुम शायद वो चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो। और तो मेरे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, घर में थोड़ा इमरजेंसी, इसलिए मुझे घर जाना है, तो तुम इसे रख लो, आज तो रख लो। तो अगर तुम हो सके तो तुम किसी और से मत मांग लेना, अभी तो मुझे जाना है। तो बोल के आलम के दोस्त वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और वो गाड़ी में बैठता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी अजीब सी बात, गाड़ी फिर से स्टार्ट होता है,
और वो अपने घर तक आराम से जाने लगता है। जब वो रास्ते में जा रहा था एडम की दोस्त, वो बार बार ये एक चीज़ उसके दिमाग में आ रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। मतलब जब वो सामान बेचने के बारे में बात कर रहे थे तो गाड़ी बंद हो रहा था, और जब वो अपने घर के लिए आने की कोशिश कर रहा था गाड़ी स्टार्ट हो रहा था। ये सब कैसे हो सकता है, इसके बारे में वो सोचते सोचते जा रहा था। अचानक से उससे ऐसा फील होता है, मतलब उसकी गाड़ी में कोई और नहीं है, सिर्फ एडम की जो दोस्त था वही था और कोई नहीं था। उसे ऐसा एहसास होता है कि गाड़ी के अंदर उसे कोई कह रहा है कि तेरी किस्मत अच्छा है, इस वजह से तू आज बच गया। दोबारा से कभी उस सामान को बेचने के लिए उसकी मदद मत करना, वरना तेरी हालत बहुत ही बुरा होने वाला है। और हो सके तो उसे यही सुझाव देना, अगर वो इसे अपने पास रखना चाहता है तो रख सकता है, लेकिन अगर उसे वो बेचने की कोशिश करेगा उसकी हालत बड़ी बुरी तरीके से खराब हो सकता है। ये सुनने के बाद एडम की जो दोस्त था वो गाड़ी को साइड पे लगाते है, रोड पे वो चल रहा था, रोड पे साइड पे लगाता है, ब्रेक लगाता है, गाड़ी को बंद करके तुरंत जितनी जल्दी हो सके अपनी दोस्त एडम के पास फ़ोन करता है और बोलता है कि भाई मैंने तुझे पहले बताया था कि उस सामान से मुझे थोड़ा अजीब सा वाइब आ रहा है, और ये मैं तुझे 2-3 बार बता चुका हूँ और ये मेरा आखिरी बार है। वो बोलता है कि क्या हुआ, तू अभी तो घर में पहुँचा है कि नहीं? तो बोलता है नहीं मैं नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन अभी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते मैं तुझे ये बता रहा हूँ। तो उसने फिर एडम ने पूछा कि क्या हुआ तेरे साथ? तो बताता है कि भाई मैं जब गाड़ी में जा रहा था तो मेरे साथ ये सब हुआ। तो सुनने के बाद एडम बोलता है कि हाँ यार मुझे तो थोड़ा अजीब लग रहा है, क्या है ये चीज़? तो फिर ये इसके बारे में जाके अपनी पत्नी के साथ डिस्कस करता है, मतलब एडम जो है वो अपनी पत्नी के साथ डिस्कस करता है कि उसके साथ ये हुआ है। तो एडम की पत्नी जो था वो बोलता है कि तुमने मुझे सुबह ये बताया था कि तुम्हारे ऑफिस में जो ये सामान के पास जो फ़ोटो और जो नोट्स रखे थे उसका डबल बन चुका है, तो एक बार हम जाके वो दूसरा कॉपी और दूसरा फ़ोटो को चेक कर सकते हैं क्या? तो बोलता है ठीक है यार चल सकते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो दोनों मिलके जाते हैं और जाके ऑफिस को खोल के देखते हैं। उसके अंदर एक फ़ोटो उनको मिलता है जो कि वो फ़ोटो नहीं था, आप कह सकते हैं। पहले तो एडम जिस फ़ोटो को खींचा था वो था, और साथ में एक और फ़ोटो था जिस फोटो में वो देखता है, और जिसे जब वो उस फोटो को देखता है ना वो बिल्कुल चौंक जाता है, क्योंकि वो फोटो वही लोगों का फोटो था जिसे वो पिछली रात सपने में देखा था। तो वो अपनी पत्नी को बताता है कि देखो यार ये वही लोग हैं जिनको मैं कल रात की जो सपने में मैं आपको बता रहा था ना, जो सपने में जिनको देखा था, ये उन्हीं का फोटो है। और वो जब वो फोटो को देखते हैं, गौर से थोड़ा देखते हैं, उस लड़की के गले में वही आ रहे जिसको कि अभी एडम बेचने की कोशिश कर रहा था। तो ये दोनों देख के थोड़ा घबरा जाते हैं कि यार शायद इनकी आत्मा ने हमारे साथ कल रात कंटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और इसकी दोस्त भी उसके बारे में बात कर रहा था। इस चलते ना वो देखते हैं कि उस फोटो को थोड़ा पीछे घुमा के देखते हैं। वो देखते हैं कि ये जो फोटो है ना उनकी कैमरा से खींचा गया फोटो है, मतलब उनकी कैमरे में जिस तरीके से फोटो खींचता है, खींचने के बाद उसके पीछे उसका एड्रेस डेट मेंशन होता है उसी तरीके का था। इसलिए वो देखते हैं उसके पीछे की एक डेट और एड्रेस है जो कि आज से लगभग 60-70 साल पहले, मतलब 60 साल पहले की डेट था। और उसे समझ में आता है कि रात में मैं उनको एक कस्टम पे देखा था जो कि 70-60 साल पहले ही इस तरीके का कस्टम पहनते थे, और ये फ़ोटो में डेट इतना मेंशन है। और फिर वो सोचता है कि मेरे पास जो कैमरा है वो तो लेटेस्ट कैमरा है, वो क्या 60 साल पहले वाले फ़ोटो खींच सकता है? तो ये भी उनके लिए एक मिस्ट्री बन गया था। तो फिर वो बोलता है, एडम अपनी पत्नी को बोलता है कि देखो ये थोड़ा मुझे कुछ ना, इस सब में थोड़ा बहुत कुछ कनेक्शन लग रहा है, मैं चाहूँ तो इसके बारे में अगर मैं नहीं जान पाऊँगा ना तो मुझे चैन से मैं नहीं रह सकता हूँ। इसलिए बोलता है कि मुझे इसके बारे में थोड़ा जानना है। तो फिर वो उस एड्रेस जो होता है, फोटो के नीचे जो एड्रेस होता है, उसे वो ढूंढते ढूंढते चला जाता है उनकी घर तक। मतलब ये एड्रेस को ढूंढने के लिए वो जाता है, जो कि उस नदी, जिस नदी के पास से इनको ये सामान मिला था, उस नदी से कुछ दूरी पर था, लगभग आप कह सकते हैं 20 किलोमीटर पर दूरी के पर था। इनके घर से ये लगभग 50 किलोमीटर की था, और उससे आगे 20 किलोमीटर अगर आप जाएंगे तो ये लोकेशन आएगा फोटो में जो लोकेशन मेंशन है। तो वहाँ तक एडम अपनी कार लेके जाता है और साथ में फ़ोटो भी लेके गया था। तो जाके उस लैंडमार्क के पास जब पहुँचता है वो देखता है वो एरिया बहुत ही डेवलप हो चुका है, मतलब फ़ोटो में जिस तरीके से देख रहा था अब तो वो ऐसा नहीं है। लेकिन वो लैंडमार्क को पहचान के वो देखता है उस लैंडमार्क के ऊपर एक बहुत ही सुंदर सा घर बना हुआ है। तो फिर उनकी जो बाउंड्री था गेट के अंदर वो जाता है, जाने के बाद वो उनके दरवाजे को नॉक करने लगता है, उस घर के अंदर घर के दरवाजे को वो नॉक करने लगता है। तो जब वो नॉक करता है कुछ देर की बाद वो दरवाज़ा
दो बूढ़े कपल खुलने लगते हैं। तो खुलने के बाद वो देखते हैं उनके सामने आप कह सकते हैं ना आडम खड़ा हुआ है। तो आडम उनको एक फ़ोटो दिखाता है कि आप इन लोगों को जानते हैं, उस बूढ़े को दिखाता है। तो बूढ़ा जब उस फोटो को थोड़ा देखता है गौर से, वो चौंक जाता है और वो आडम को घूरने लगता है। और फिर वो बूढ़ा और बूढ़ी दोनों मिलके आसपास एरिया को में देखते हैं। देखने के बाद आडम को खींच के अपने घर के अंदर ले जाते हैं और दरवाज़ा सडनली धड़ाम से बंद करते हैं। और जब ये सब आडम दिखता है ना, वो थोड़ा डर जाता है और साथ में वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है कि क्या कर रहे हैं आप सब, ऐसे भी क्या हुआ जो आप मुझे घर के अंदर ऐसे खींच के ले आए। तो देखने के बाद वो बूढ़ा आदमी बताता है, एक जगह पे वो उंगली में इशारा करते हैं, आडम को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आडम जब बूढ़े की उंगली की डायरेक्शन पे देखता है तो उसे दिखाई देता है उनकी दीवार पे एक जगह पे एक फ़ोटो, मतलब आप देखते हैं एक फ़ोटो का फ्रेम जो होता है ना, एक फ़ोटो जिसके अंदर है, दिखाता है कि एक दीवार के ऊपर एक फ़ोटो टंगे हुए है, जो कि वही फ़ोटो था जो कि आडम के हाथ में था, जो कि छोटा वर्जन था, वो इसका बड़ा वर्जन था। वो देखने के बाद आडम और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो पूछता है उस बूढ़े आदमी को कि ये दोनों है कौन और आपके साथ इनका रिश्ता क्या है। तो बूढ़ा आदमी बताता है कि आप इस फोटो में जिस लड़के को देख रहे, ये एक्चुअल में मेरा भाई, बड़े भैया है, और ये जो लड़की को आप देख रहे ये उनका मंगेतर है। आप कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और लगभग आज से 60 साल पहले ये दोनों लापता है और इनके बारे में कोई खोज खबर हमें नहीं मिला। एक दिन ऐसे ही वो एक जगह पे घूमने के लिए गए थे, उस एरिया से वो लापता है और हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो फिर वो पूछते हैं कि और क्या आपको पता है, कि आपको किसी के ऊपर डाउट है। तो वो बताता है कि हाँ, उस वक्त हमें पता था कि उस जो लड़की था वो थोड़ा खूबसूरत था, इस वजह से एक और आदमी उससे प्यार कर रहा था। हमें लगा कि वो आदमी ने शायद इन लोगों के ऊपर कुछ कर दिया, इनको मार दिया, यही लगता था, लेकिन इसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिला, इसलिए उनके ऊपर भी कुछ नहीं, हम लोगों ने कुछ नहीं कर पाया, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाया। तो ये सुनने के बाद वो आदमी के साथ बातचीत करते हैं। करने के बाद आदमी इनको पूछता है, जो बूढ़े आदमी थे ये एडम को पूछते हैं कि आपको इनके बारे में कैसे पता चला और ये फ़ोटो आपको कहाँ से मिला। तो एडम उनको थोड़ा झूठ बोलता है कि मैं फ़ोटो के ऊपर रिसर्च करता हूँ और मुझे फ़ोटो ऐसे एक न्यूज़ आर्टिकल से मिला और मैं आपके पास आ गया। ये सुनने के बाद बूढ़े आदमी भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। फिर ये दोनों बात ख़त्म करते हैं, बूढ़े आदमी और आडम। बात ख़त्म करने के बाद आडम अपने घर तक आता है। फिर आके वो बताता है अपनी पत्नी को। इसकी पत्नी बोलता है कि अच्छा ऐसा है। तो इसकी पत्नी फिर बोलता है कि हमारे पास एक और चीज़ बचा है जो कि हमें पढ़ना चाहिए। तो बोलता है कि ठीक है चलो। तो फिर ऑफिस में जाते हैं, उनके पास जो नोट था उसे पढ़ते हैं। जब वो नोट पढ़ता है, नोट में साफ साफ मेंशन था जिस आदमी के बारे में वो बूढ़े आदमी ने बताया था, यानी जो ये फोटो में जो है जिसका भाई के पास वो आडम पहुंचा था वो बताया था, उस नोट में उसके बारे में जिक्र है। तो ये जो लड़का था, यानी जो बूढ़े आदमी का जो बड़े भैया थे, उनका नाम कुछ मार्टिन था और जो लड़की उनकी भाभी जो बनने वाली थी उसका नाम लुई था। जो लुई था बड़ी खूबसूरत थी वो लड़की, तो इसीलिए उनके बारे में लिखा था। और ये जो लड़का लुई से प्यार करता था एक तरफा, उसका नाम कुछ डेनियल या फिर कुछ इस तरीके से कुछ नाम था, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा। तो वो लड़के ने, ये दोनों जब उस नदी के पास एक बार वो घूमने के लिए गए थे, वो आदमी कुछ लोगों के साथ मिल के, मतलब जो डेनियल, ये दोनों लुई और मार्टिन को मार देता है किसी भी हालत में। किस तरीके से इनको मार देता है, मारने के बाद इन दोनों को एक ही जगह पे दफना दिया था। और फिर इसे याद आता है कि जहाँ पे इसे दफनाया गया था उस एरिया में लिटरली ये जो आडम जाके अपना ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, यानी ये खोजबीन कर रहा था। तो जब इसे पता चलता है कि ये सब ये हुआ था, तब आडम को बड़ा दुख होता है और आडम की जो पत्नी थी उससे भी होता है। तो फिर आडम की पत्नी ने आडम को सुझाव देता है कि अगर ये इससे हम ज़्यादा देर तक अपने पास रखेंगे, हो सकता है हमारे ऊपर इसका कोई नेगेटिव असर आ सकता है, इसलिए तुम इसे जहाँ से लाए हो उसे लेके वहाँ पे फिर से दफना के आ जाओ। तो फिर आडम वही करता है, वो सारा जो सामान जो 2 टुकड़े में था, एक लकेट था और साथ में जो जेवर था, उसे लेके जाता है उस एरिया में, फिर से दफना के आ जाता है। आ जाने के बाद फिर से आडम के सपने में कोई लड़की आते हैं और लड़का आता है और सिर्फ आडम को इतना बोलते हैं थैंक यू, और बस। और वो जो फोटो और
ये लेटर था, इसके आखिरी में एक चीज़ लिखा गया था, वो लड़की ने बताया था, ये मुझे बहुत पसंद था, इसीलिए दिस इज़ माइन। और ये फोटो के नीचे भी वही लिखा गया था, दिस इज़ माइन, मतलब पीछे की साइड में ये लिखा गया था। तो यही था आज की कहानी। अब मुझे पता है कि आप लोगों को ये थोड़ा फिल्मी सा लग रहा होगा। मैं इसे पढ़ा था एक साइट पे, मुझे भी नहीं पता है कितना सच है कितना झूठ है, ये कहानी है फिर सच्ची घटना है, मुझे नहीं पता है। इसलिए मैंने पढ़ा तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा, अच्छा लगा, तो बस मैं सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसे मैं शेयर करूं। तो बस आज की कहानी यहीं तक था। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आया है, इसे लाइक कर देना, वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट कर देना। साथ में अगर आप चाहते हैं कि मुझसे इस तरह से और भी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हफ्ते में मैं 2 बार आप ही लोगों की मनोरंजन के लिए बहुत ही बेहतरीन कहानी लेके आता हूँ, और बस आप लोगों की मनोरंजन के लिए ही लेके आता हूँ। और आपके पास भी से कोई कहानी है तो आप मुझे भेज सकते हैं, आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। इस वीडियो के नीचे मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रहा होगा, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे भेज सकते हैं। और रिक्वेस्ट है यार, लाइक्स कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये सब करने के बाद ही हमारे वीडियो को रीच मिलता है। बहुत मेहनत से एक वीडियो बनता है। मुझे पता है आज की कहानी बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए माफ़ करना दोस्त। अगर यहाँ तक आप कहानी सुन चुके हैं तो मुझे पता है आपको पसंद आया होगा, इसे लाइक कर दो यार। तो कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक बहुत ही कमाल धमाल की कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप लविंग, कीप लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।